नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 30 नवंबर 2025 रविवार। कल का वीडियो बड़ा पकाऊ हो गया होगा, कल आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो लगा होगा मगर वो भी जरूरी था। मन के उद्गार। तिथि शश्री में अपनोती, तिथि है दशमी तिथि। दशमी तिथि पे सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में केतु महाराज वक्री हैं। केतु महाराज की बम है, कृपा है। केतु महाराज की शुभता प्राप्त करने के लिए कार्तिकेय अष्टकम एक मंत्र है मेधज एस्ट्रो पे 3 मिनट का। ये सुनिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ। और जो लोग बिगिनर की तरह शुरू कर रहे हैं ज्योतिष पढ़ना, वो मेधज एस्ट्रो में प्लेलिस्ट में 114 वीडियो है जिसका मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ। इस पे पंचांग के भी लिंक हैं। वो लिंक पे आप जाइए और रेगुलर तरीके से पढ़ाई करना शुरू करिए। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाटर ड्रैगन होता है। वाटर ड्रैगन मतलब ये होता है जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जागृत होता है तो आर्द्रा, हस्त और पूर्वाषाढ़ा भी जागृत हो जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, किस प्रकार से वो आपको फल देंगे। योगात रोग निवारणम, वारात आयुष्यवर्धनम। वार है रविवार। रविवार तो बहुत अच्छा दिन है। सूर्यदेव इस समय वृश्चिक राशि में है। बस ये है कि चूंकि मंगल अस्त हैं, इसलिए सन इज सीमिंगली डैमेज्ड। सीमिंगली डैमेज मैंने बोला इसकी ऐसा प्रतीत होता है कि डैमेज्ड हैं, बस चूंकि अस्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब प्लेनेट अस्त करेगा किसी को, जब सूर्यदेव अस्त करेंगे, आपके पिताजी आपको डांटते हैं जब अस्त करते हैं तो आप उनको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हैं। तो जो प्लेनेट अस्त करता है वो आदमी को कंट्रोल करना सिखा रहा है, लिमिट में रहना सिखा रहा है, प्योरिफिकेशन सिखा रहा है, तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। जहां तक संडे की बात है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो संडे को तो उत्तरा भाद्रपद सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब ऑल काइंड्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग या सिद्धि योग उनके लिए ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं जिन वार में वार के स्वामी आपके लग्न के स्वामी के मित्र हों। तो अगर संडे को बन रहा है तो संडे के फ्रेंडली लग्न वालों के लिए या उस नाम के लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए, ये आप जोड़ लीजिएगा। चाहे लग्न से देखिए चाहे नाम की राशि से देखिए। मान लीजिए संडे है तो नाम जिनका संडे के फ्रेंड्स वाले राशि के नाम हो जाए। संडे के फ्रेंड्स कौन कौन है? सन के फ्रेंड्स गुरु हैं, है ना, बुध को भी मान ही लीजिए, चंद्र को मान लीजिए, मंगल को मान लीजिए। शनि तो नहीं है, शुक्र तो बिल्कुल भी नहीं है, गुरु है। गुरु के लग्न वालों को तो तुला ऐसे आप मान लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। सर्वतोभद्र बोल रहा हूँ, देखिए आज मुंह से मेरे निकल ही गया सर्वतोभद्र, तो इसी में बात करेंगे। योगाद रोग निवारणम योग है वज्र योग। वज्र योग स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र, मगर वज्र योग बड़ा टफ योग होता है। वज्र मतलब प्रहार। बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस, फॉर गेनिंग समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। फ्री की सरकार वाला काम मत करिएगा। वज्र योग या टफ योग जितने भी आए, आप समझिए इफ यू सेक्रीफाइस समथिंग यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। करणात् कार्य सिद्धिश्य। कर्ण है तैतिल करण, तैतिल करण के स्वामी बुध होते हैं। उसके बाद गर्ग करण है तो बुध और गुरु है। करण में बुध मार्गी हो चुके हैं तुला में, ठीक है, दिन बहुत बढ़िया है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, संडे का दिन है। देखिए संडे के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बंदर को गुड़ खिलाइए। खाता नहीं है बंदर, बड़ी मुश्किल से खाता है। रिक्वेस्ट करिए हाथ पैर जोड़ के, अगर गुड़ खिला ले गए इट इज वेरी गुड, ये आपको बहुत कृपा मिलती है सूर्यदेव की। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको मैं। आज से हम लोग शुरू करते हैं एक एक टॉपिक्स को पकड़ना, और उन टॉपिक्स पे आपको मैं क्लैरिटी देता हूं। जैसे गोचर विचार कैसे किया जाता है, किस लग्न से, की राशि से, इत्यादि इत्यादि। महादशा अंतरदशा का विचार कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। सर्वतोभद्र, देखिए मैं ज्योतिष में कुछ ऋषियों के कुछ सूत्र से, कुछ फॉर्मूले से बड़ा ऑब्सेस्ड हूं। वो मुझे वरदान के रूप में लगते हैं। हे भगवान, क्या होता अगर ये ना होता तो मैं कैसे जीवन समझ पाता। वो है लगता वेद, बाधक महाबाधा और सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र का मतलब क्या हुआ? सर्वत्र भद्र। भद्र मतलब शुभता, भद्र पुरुष होता है ना, भद्र मानुष। तो सर्वत्र भद्र, सर्वत्र भद्र मतलब सर्वत्र शुभता, ये चारों दिशाओं में से शुभता। ये आप सर्वतोभद्र को जो मैं बोलता हूं कि ये नक्षत्र एक्टिवेट होता है तो बाकी भी नक्षत्र एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सर्वतोभद्र ही है एक्चुअली। ये मैं बता भी चुका हूं पहले डायरेक्शन के हिसाब से, मगर सिस्टमैटिक तरीके से एक एक दिन एक एक करके हम लोग, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और काफी आराम से एक्सप्लेन करते हुए लंबा चला जाए। ये हरि के गीत गाने जैसा है ज्योतिष पढ़ना और इसको मनन करना। अब गोचर विचार जैसे आज हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में। गोचर लग्न से भी देखा जाता है। अब पहले होता है कि गोचर लग्न से देखें, कि चंद्र से देखें, कि सूर्य से देखें, कि राशि से देखें, कि फलाने से देखें, धमाके। पहली बात समझिए, सबसे देखें। क्या जानना है आपको? लग्न आपका डायरेक्शन ऑफ लाइफ है, जीवन की दिशा है। चंद्रमा क्या है?
मनस्थिति है, किस प्रकार की मनस्थिति आप भोगेंगे। सूर्य क्या है, किस प्रकार के कर्मों का अनुभव करेंगे आप। गुरु क्या है, ये जीवन में ये गोचर क्या सिखाएगा। मान लीजिए कि चंद्रमा आपके छठे भाव में आए लग्न से गोचर में, या कोई भी ग्रह, तो छठा भाव लग्न से छठा भाव, छठा भाव क्या है, डिनायल का है, सेल्फ डिनायल। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइफ इज टुवर्ड्स डिनायल। अब चंद्र से ये चौथे है, मान लीजिए मन की खुशियों को ये इफेक्ट कर रहा है, या तो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। सूर्य से मान लीजिए पंचम है, यू आर एक्सपीरियंसिंग लव इन लाइफ, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सीख क्या रहे वो गुरु से देखिए। इसके नक्षत्र के अनुसार और भी बहुत एक्सटेंशन है, मगर मैं इतना बोलने से आप कंफ्यूज हो ही गए होंगे, मुझे पूरे विश्वास है, मैं भी हुआ ही था। अब आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, जो शॉर्टकट आपको शायद ही कोई बताएगा, यूट्यूब पे तो नहीं बताएगा फ्री में, ठीक है। मैं फ्री में बताता इसलिए हूँ, कहता हूँ क्योंकि यही सब ज्ञान पाने के लिए लोग मेहनत करके जाएंगे ट्रेन से, फ्लाइट से, तब लाइन में लगेंगे, तब गुरुजी से बात करेंगे, तब गुरुजी बताएंगे, तब आपको भी वैल्यू समझ में आएगी। मैं फ्री में बता रहा हूँ तो वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। अगर आप नोट कर लीजिए, अगर आपकी आयु अवस्था, इफ यू आर बिटवीन 0 to 12, सी द गोचर फ्रॉम मून। इफ यू आर, योर आयु अवस्था इज बिटवीन 13 to 24 रनिंग ईयर, देन सी द गोचर फ्रॉम मरकरी। इफ यू आर आयु अवस्था फ्रॉम 25 to 36, देन सी द गोचर फ्रॉम शुक्र। अगर आप 37 से 48 साल के बीच हैं तो गोचर देखिए सूर्य से। 47 से 60 साल के बीच में है तो गोचर देखिए मंगल से। 60 साल से 61 साल से 72 के बीच में है तो गोचर देखिए गुरु से। 73 साल से 84 साल के बीच में है तो देखिए शनि से गोचर, और उसके बाद राहु से, फिर केतु से। 12-12 का जीवन का साइकिल है, 12-12 साल में जीवन डिवाइडेड है, 12-12 साल में डेस्टिनी है। आपको देखिए लग्न से देखेंगे तो एक चीज मालूम चलेगी, चंद्रमा से देखेंगे तो एक चीज मालूम चलेगी, गुरु से देखेंगे तो एक चीज मालूम चलेगी। बट फॉर आवर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस कौन सा भाव हम पकड़ के चले, तो वो इस ग्रहों से देखें, इस आयु अवस्था के अनुसार देखिए। 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48, 48 से 60, 60 से 72, 72 से 84 एंड प्लस 12, ठीक है। और ग्रहों का सीक्वेंस क्या होगा, चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु। याद करना बड़ा मुश्किल है आपको, अब आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने की। इट इज इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ प्लैनेट। चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग, उससे थोड़ा धीरे कौन, बुध, उससे धीरे कौन, शुक्र, उससे धीरे कौन, सूर्य, उससे धीरे कौन, मंगल, उससे धीरे कौन, गुरु, उससे धीरे कौन, शनि, लास्ट में राहु, केतु, ठीक है। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा और आप इससे गोचर को समझने का प्रयास कीजिए। आगे इसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, आज समय थोड़ा कम है। थैंक यू वेरी मच। बाकी पंचांग में आप जोड़ी लीजिएगा, लत्ता वेद जोड़ी लेंगे। चूंकि शनिवार है तो घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए, रविवार है तो रवि को पान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।